नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। विद्या भारती विद्यालय पंत दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उदयपुर गोला रोड में सोमवार 18 नवंबर 2025 को सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में नारी शक्ति के महत्व, उनके बहुआयामी योगदान और मातृ देवो भव की भावना को केंद्र में रखते हुए विभिन्न वक्ताओं ने अपने सारगर्भित विचार रखे। समारोह की अध्यक्षता कर रही समाज सेविका श्रीमती सीमा अग्रवाल ने कहा कि नारी केवल परिवार की धुरी बल्कि समाज और राष्ट्र की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। उनका त्याग और समर्पण राष्ट्र की नींव को मजबूत करता है। मुख्य वक्ता श्रीमती रजनी कपूर ने सप्तशक्ति संगम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नारी भावनात्मक ही नहीं बल्कि कर्मठता, नेतृत्व और ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, विज्ञान और समाज सेवा हर क्षेत्र में नारी ने अपनी असाधारण भूमिका निभाते हुए भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रीय सेविका समिति की विभाग प्रमुख डॉक्टर पारुल त्रिवेदी ने, कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती ऋतु अवस्थी ने प्रस्तावना रखते हुए सप्तशक्ति के 7 मूल स्तंभों पर प्रकाश डाला तथा अंत में संकल्प गीत के साथ कार्यक्रम का समापन करवाया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सोनिका धवन ने अपनी ओजस्वी शैली में किया। विद्यालय की आचार्य श्रीमती आक्षा शुक्ला ने सभी अतिथियों, वक्ताओं, सम्मानित माताओं और उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सप्तशक्ति संगम से प्राप्त प्रेरणा समाज में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगी। हम बिस्लरी की बॉटल लेकर के आते हैं तो कितने दिनों से उसमें पानी रखा है और आपको पता है वो ही पानी हम ग्रहण करते हैं जो प्लास्टिक में रखा है। तो जिस चीज में जो सब्जियां फल उग रही हैं उनके अंदर प्लास्टिक के माइक्रोब्स आ रहे हैं, छोटे छोटे, जिनको हम खा रहे हैं, क्योंकि हमने इतना प्लास्टिक फेंका है जो जाके सब जल में और सब में विसर्जित कर दिया गया है। तो वो सारी चीजें वापस हमारे पास आ रही, प्रकृति को जो हम देंगे वही हमको मिलेगा। लेकिन द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव, द बेस्ट विल कम बैक टू यू। आपके पास वही आएगा जो हम देंगे। तो क्या हम एक छोटा सा कैटेगरी ले सकते हैं? अभी मैं जनजातीय गौरव दिवस वाले दिन चंदन चौकी, तो मैंने वहाँ आरती राणा जी से मुलाकात करी, श्री डॉक्टर आरती राणा जी, और वहाँ की बहुत सारी जनजातियाँ वाली बहनें जो प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा ऐसे ही काम था। मुंडा जनजाति के बिरसा जो थे उन्होंने प्रकृति जनजातियाँ आज भी प्रकृति पूजक हैं। तो जो केले के तने का वेस्ट होता है हम नहीं खरीदते, उससे इतने सुंदर बैग्स बनते हैं ना, बटुए बनते हैं, डलवे बनते हैं, और वो सारी की सारी चीजें विदेशी कितने डॉलर्स में खरीद रहे हैं। डू यू नो दैट? वो नीम की दातून जो हमारे दांत को सभी बैक्टीरिया से मुक्त करती है। मेरी स्वयं की बहन पिछले 26 वर्षों से अमेरिका जैसे देश में रह रही है, वो एक दातून $20 की मिलती है। उसका उपयोग करेंगे, बीमारी से बचेंगे और अपनी वाणी को हम विराम देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद पंत जी, आपके इस खोजपूर्ण उद्बोधन कार्यक्रम को रोचक बनाते हुए। पहले भी अगर इस कार्यक्रम में कोई बहनें आई होंगी तो उन्होंने देखा होगा एक प्रश्नोत्तरी की व्यवस्था है। सही उत्तर देने वालों को आकर्षक पुरस्कार भी है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। इस प्रश्नोत्तरी में सबसे पहले जो हाथ उठाएगा वरीयता उसको दी जाएगी, और पूरा प्रश्न पति का अपने पिता के घर पर अपमान बर्दाश्त नहीं किया, 52 शक्तिपीठों में प्रतिष्ठित उसका नाम। माता जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करने में
लेश मात्र भी संकोच नहीं किया, उसका नाम पन्ना था। सही जवाब। कार्यक्रम में जो विशिष्ट महिलाएं हैं उनको नहीं बुलाया वध करने के लिए महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियों का दान किया, जिससे वज्र अस्त्र का निर्माण हुआ। ऐसे महादानी का प्रसिद्ध रोचक स्मृति हो जाएगी। मंच से आग्रह, आप सभी अपने स्थान पर। मातृशक्ति के संभव नहीं था। कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह गया है जहाँ पर हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाएं ना पहुंचे। भारत के विकास में महिलाओं ने अपना पूर्ण योगदान दिया है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक, पारिवारिक हो या सांस्कृतिक क्षेत्र हो। सब में हमारी बहनें, हमारी महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा आगे बढ़ी रही हैं। प्राचीन काल की मैं बात करूं तो उस समय भी हमारे भारत की महिलाएं किसी से पीछे नहीं थी। एक से एक विदुषी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। आज के समय में महिलाओं के विषय में अगर बात की है तो चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, अभी हम लोगों ने देखा खेल के क्षेत्र में महिला क्रिकेट टीम हमारी वर्ल्ड कप जीती है। हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसमें भी हमारी महिला आगे रही और उन्होंने सफलता हासिल की, क्योंकि जो हमारे शिशु हैं वो भावी हमारे देश लाया कि कुछ अतिथि हमारे आ गए थे और कुछ अतिथि आ नहीं पाए थे। एक आप सबके साथ सम्मिलित मैं यहाँ पर अतिथि के रूप में आई थी। तो यहाँ पर जो इन्होंने जितने भी प्रवक्ता ने उन्होंने इतना बढ़िया भाषण दिया है और सहजता से बताया है कि कैसे हम लोगों को घर परिवार और ये पृथ्वी पर जो भी पर्यावरण है और उसके लिए इतना अच्छा हम लोगों को उपदेश दिया कि मन बहुत अच्छा प्रफुल्लित हो गया है कि हाँ हम लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। अगर देश के लिए करें तो समझ लीजिए ऐसा लगता है कि हमने अपने परिवार के लिए किया। धन्यवाद। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा अमीरी हो जा रही कि हर औरत को अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। और यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि यहाँ जो पहली क्या नाम जीविका के क्षेत्र में और घर के पारिवारिक और सामाजिक रूप में हर बारे में उनको आगे की तरफ अग्रसित और प्रेरित करना चाहिए। एक बात और हो जाए, कि हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। इसी संख्या में मैं 2 लाइनों में अपनी बात समाप्त करती हूँ। इस दुनिया की शान है नारी, इस दुनिया की शान है नारी, जीवन का आधार है नारी, जीवन की परिभाषा है नारी, जगत जननी महान है नारी। नारी को मिलेगा सम्मान, नारी को मिलेगा सम्मान, तभी प्रगति करेगा हिंदुस्तान। श्रीमती आशा शुक्ला जी, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित शिक्षक तथा उपस्थित सभी बहनों और भैया, आज के सब शक्ति
कार्यक्रम में आपकी गरिमाई उपस्थिति से हमें सम्मानित करने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती सीमा अग्रवाल जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी पंक्तियों ने हमारे उत्साहवर्धन किया। इसी के साथ सभी वक्ताओं का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायक बना रहे और परिश्रम से हमारा कार्यक्रम सफल हो पाया। अंत में मैं विशेष धन्यवाद अपनी जितनी भी सहभागिता कर रही प्रतिभागी बहनों और माताओं का, जिनकी प्रतिभा से आत्मविश्वास इस मंच को रोशन किया। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ शक्ति है वो ममता थी, वो शक्ति है वो ममता थी, जब उठती है अपनी शक्ति से, जब उठती है अपनी शक्ति से तो बदल दे दुनिया की रीत भी, तो बदल दे दुनिया की रीत भी। पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाऊंगी। भारत के नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगी। राष्ट्र तथा विश्व कल्याण के लिए कार्य करूंगी। मैं अपनी सप्त शक्ति का जागरण करने के लिए संकल्पित हूँ। भारत माता की जय। आज जैसे कि आज सबसे देश संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य लेकर के ये कार्यक्रम किया गया? हमारे भारत की परंपरा अपनी पूरी परंपरा परिचय होती है। मैं डॉक्टर पाली अवध क्रांति मोर्चा प्रमुख राज्य सेविका समिति और प्रांत अभिनेता प्रमुख का दायित्व है मेरे पास। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य परिवार परंपरा को वापस जीवन देना। वर्तमान व्यवस्था पर अगर हम विश्वास करने वाले आप देखेंगे कि हमारे राष्ट्र में कितना ज़्यादा रोजगार है। हम पुराने समय को याद करें तो परिवार में एक साथ बातचीत और सबसे बड़ा विकार आ गया है मोबाइल। हम मोबाइल का सदुपयोग करें लेकिन दुरुपयोग ये है कि जब बच्चे अपनी माँ की बात करें, माँ के पास समय वो उसको चाहती है कि बच्चा बाहर जाकर लोगों को ढूंढता है अपनी बातों के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने पड़ रहे हैं आज भारत में। ये एक जरूरी विडम्बना है और ये सबसे शक्ति कार्यक्रम मात्र शक्ति के लिए है कि वो अपनी शक्तियों को पहचाने। हम कैसे नारी जागृत जागृत कराने के लिए जागरण उसको अपने विषय की पहचान अपने संस्कार प्राप्त करेगी, समाज में अच्छे नागरिक और हमारा राष्ट्र पुनः विश्व गौरव करेगा। किया गया यहाँ पे जो मोबाइल को लेकर के आज भ्रांतियां होती हैं, हाँ, उसके बारे में तो सुनो। इसके बारे में यही है कि बच्चों को हम लोग मोबाइल कम से कम ही दें, क्योंकि मोबाइल हम लोगों को अपने परिवार से भी दूर करता जा रहा है। हम लोग यहाँ 10 लोग इकट्ठे होते हैं, अब ये परंपरा हो गई है कि अगर एक कमरे में हम लोग छुट्टियों में भी इकट्ठे हुए हैं तो सब अपना अपना मोबाइल चला रहे हैं, किसी को किसी की फुर्सत नहीं है। बच्चा हमसे कोई क्वेरीज अपनी शांत करने के लिए आता है तो हम लोग कहते हैं बेटा थोड़ी देर बाद आना, अभी मैं बिजी हूँ। ये हम लोग ना करें, इससे बच्चों का बचपन भी खराब होता है और वो अपनी कोई भी बात हम लोगों से शेयर नहीं करना। तो आज मोबाइल का हमारा व्यक्तिगत जरूरत बन चुकी है, पढ़ाई के लिए देखे वो, बिजनेस के लिए देखे वो, हाँ, वो यूज करें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें और ना ही अपने बच्चों को करने दें। उन पर निगाह भी रखें कि बच्चा किस तरह से मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। धन्यवाद। जो आज का दौर है, दौर को लेकर के जो महिलाओं में शिक्षा का अभाव देखा जा रहा है, जिसके कारण आज परिवारों का विघटन हो रहा है। मामले कोर्ट बन जाते हैं, पेंडिंग रहते हैं, वहाँ पे बच्चे अनाथ रहते हैं, ना माँ का प्यार मिलता है, ना दादा दादी का, ना निहार का। इस संबंध में थोड़ा प्रकाश का लिए इसी मैं रजनी कपूर, सरस्वती शिशु वाटिका की शिक्षिका। ये विघटन ना हो, परिवार ना टूटे, हमारा समाज एकत्रित रहे, इसी जरूरत को देखते हुए हमारी विद्या भारती ने सप्त शक्ति संगम प्रोग्राम स्टार्ट किया है, शुरू किया।
प्रत्येक विद्यालय में ये प्रोग्राम करे जा रहे हैं। माताओं को आमंत्रित किया जा रहा है और मुख्य वक्ता बुलाई जाती हैं। जो विषय दिया जाता है उस विषय पे बोलना होता है और ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो भी विघटन, आपका क्वेश्चन है, विघटन हो रहा है परिवार में, वो ना हो। और जो अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, मुझे लगता है कि माताएं उसको ध्यान से सुनती हैं और उसका प्रभाव उनके ऊपर जरूर पड़ेगा। और जो भी कमियां हैं उन्हीं को इस कार्यक्रम में उजागर किया जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हमारे समाज में बुराइयां फैल रही हैं, क्योंकि माताएं ही परिवार की मुख्य रोल अदा करती हैं, उन्हीं का कार्य होता है सबको देखना करना, तो माताओं को ही प्रशिक्षित किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है और उनके अंदर की जो शक्तियां हैं जो उन्हें नहीं पता है उसी को जागरूक करने का प्रयास किया है। शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है कि जब व्यक्ति पढ़ लिख जाता है और फॉरेन कंट्री में नौकरी करता है, जब उसके माँ बाप को अपनी आवश्यकता होती है के बालक के पोता पोते की, तब वो प्यार उनको नहीं उपयोग हो। इस बारे में क्या कहना है? अगर मैं अपना विचार रखूं तो आप बिल्कुल शिक्षित करिए अपने बच्चों को। शिक्षा देना बहुत जरूरी है, साथ में संस्कार जरूर दीजिए। संस्कार के साथ ही शिक्षा होनी चाहिए। इसका पूरा प्रयास हमारी विद्या भारती करती है कि वो कितना भी दूसरे देश में चले जाएं, अपने जीविकोपार्जन के लिए चले जाएं, लेकिन वो अपनी माटी से जुड़े रहें, अपने पेरेंट्स को ना भूलें। इसके लिए संस्कार युक्त शिक्षा की आवश्यकता है, जिसका पूरा प्रयास हमारी विद्या भारती कर रही है।